एक लड़का और दो लड़के हैं जो देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में। अब इनको पता इन तीनों का पिता का साया इनके सर से उठ चुका है। मेरी बेटा का टेम्पू मिला था जिस समय लिए हुए थे, उस समय क्या कह करके कुछ तो बोला होगा ना बैंक वाले। हमको सोना चाहिए महाराज। और नमस्कार द बिहारी न्यूज प्लस। इस वक्त आप देख रहे हैं हम बिहार के सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के अथरी पंचायत के अथरी गांव में हूं। और यहाँ से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, खबर सुनेंगे तो आपको पैरे तले जमीन खिसक जाएंगे। एक यह खबर है इंडिजिलैंड बैंक जो आज से कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 11 निवासी गणेश कुमार ठाकुर जी को आज से कुछ दिन पहले उनको लोन मिलता है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो सब्सिडी इसमें 1 लाख रुपया अनुसूचित SC ST को लोन मिलता था। उससे उनको टेम्पू छुड़ाए हुए थे, लेकिन उनका तबीयत खराब होने के वजह से वो कुछ दिन से काम नहीं कर रहे थे, जिसके पश्चात हुआ कि 2 से 3 उनका किस्ती टूटता है। किस्ती टूटने के बाद है कि बैंक के लोग आते हैं और उनका गाड़ी खींच करके ले जाते हैं। और उसके कुछ दिन के बाद है कि लगातार बैंक से उनको कॉल आने लगता है, चूंकि मेंटली डिप्रेशन में इतना अंदर वो जा चुके होते हैं कि वह किसी को पहचान में नहीं पाते उनके। वो अब करे सो करे क्या, लेकिन बैंक का जो कर्मचारी था, बैंक का जो स्टाफ था, जो लगातार हर 1-2 दिन पर उनको कॉल करके मेंटली टॉर्चर करता था, जिसके पश्चात उनको आज कल उनको अपना जान गंवाना पड़ा बैंक के स्टाफ के वजह से, जो कि मेंटली टॉर्चर करते थे, जिसके कारण उन्होंने अपना जान गंवा दिया है। देख सकते हैं कि इनका 6 से 7 साल का एक ही लड़का है और इनके दुनिया बसने से ही पहले इनके सर से पिता का साया उठ चुका है। इनको दुनिया में इनको ये नहीं पता कि इनका फ्यूचर कहाँ गया। इनका लड़का और 2 लड़के हैं जो देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में। अब इनको पता इन तीनों का पिता का साया इनके सर से उठ चुका है। पता नहीं इनके माता के ऊपर क्या बीतता होगा, जो हंसता हुआ परिवार जो आज एक बैंक के स्टाफ के वजह से पूरा बिखर चुका है। बाकी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अब यह कैसे हुआ, ये कब की घटना है? ये कल सुबह 5 बजे का है। 5 बजे का है। हाँ। जैसा कि खबर चल रहा है कि बैंक के स्टाफ के द्वारा लगातार इनको कॉल करके टॉर्चर दिया रहा था। ये नोटिस आता था, टॉर्चर करते थे कि पैसा भरिए। पैसा भरिए। गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? डिप्रेशन में उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। हार्ट मतलब वो अगर कॉल नहीं करते, अगर इनको 2-3 महीने का मोहलत देते तो शायद या कहीं से एडजस्ट करते जब कर्जा जिससे वो चुकाने वाले थे वो तो सामान ही लेके चले गए, तो कहाँ से अथी करेंगे ना। गाड़ी ले लिए। गाड़ी जो रोजी रोटी था वही तो लेके चले गए ना। गणेश जी के मृत्यु से उनके पूरे मोहल्ला में सन्नाटा छाया हुआ। हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू भरा है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर एक आदमी को 24 घंटा काम आते थे। वो पेशा से ड्राइवरी करते, उसी टेम्पू से वो अपना घर परिवार अपने समाज का भी भलाई करते थे। लेकिन आज एक बैंक के स्टाफ के वजह से उन्हें अपना जान गंवाना पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से चाचा, जो लगातार बैंक वाले कभी एक तो बिना डाउन पेमेंट पे घर पे चढ़ करके लोन दे देते हैं, जब लोन लोग नहीं चुका पाते तो जबरदस्ती उनसे तरह तरह का नोटिस भेज करके उनका जान ले लेते। क्या कहना चाहेंगे आप चाचा? ये उनके पास जो लोन के गाड़ी लिया था वो गाड़ी खींच के ले गया। अब उसके गरीब है तो पूरा गाड़ी मिला था, अब वो गाड़ी खींच के ले गए वापस। वो क्या कर सकता है, कमाई रोजी रोटी तो वही था उसका। और 2 महीने से मतलब लड़का बैठा हुआ था बार बार, वहाँ से नोटिस आता था और बैंक का स्टाफ सब जिद्दी करता था। मेरी बेटा का टेम्पू मिला था जिस समय लिए हुए थे, उस समय क्या कह करके कुछ तो बोला होगा ना बैंक वाले। हमको सोना चाहिए महाराज। हालांकि मैं आपको बता दूं, इनका पति मरा है तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, चूंकि इनका हंसता खेलता परिवार, इनका संसार उजड़ गया है। बाकी उनके पिताजी से हम जानेंगे, जो इनको खिलाते पिलाते, जो इनके पिता गणेश जी के पिता हैं, इनको भी पैरालिसिस मारे हुए। हालांकि ये भी फ्रैक्चर है। क्या कह करके चाचा आपको लोन दिया गया था, जो जैसा बता रहे हैं लोग कि गरीबी रेखा में लोन मिला था? कितने दिन पहले आपने टेम्पू छोड़ा था, आपके लड़का ने लिया था? हमको नहीं पता है कि कितना दिन पहले। चाचा बैंक से लगातार आपको कॉल आता था बच्चे का, गणेश जी के पास? कुछ जानते हैं, वो सब वही बच्चा बाग करता था काम,
अच्छा हम लकड़ी का काम करते थे, अपना लकड़ी का काम करते थे दिन भर, और उसको बाद में क्या दिन में होता था हमको पता नहीं होता। नहीं नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये खुद बीमार है तो इनको खुद नहीं पता है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो भी बात होता था, जो भी होता था उनके लड़का ही करते थे। जो घर का स्थिति आप देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू भर जाएगा। लेकिन इनके घर में 1 लाख का भी अगर आप गिनती मारिएगा तो 1 लाख का भी संपत्ति भी नहीं है। लेकिन बैंक का स्टाफ जो है, लगातार बैंक वाले उनको 5 लाख रुपया देने के लिए कह रहे थे। गरीब आदमी 200 रुपये का रोज कमाने वाले व्यक्ति 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार से जो बैंक पहले लोन देती है, अपने मीठी मीठी बातों में फंसाती है, उसके बाद है कि आम इंसान पे अपना वर्चस्व बना करके उनका जान ले लेती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इनके पूरे घर में 1000 रुपया का संपत्ति नहीं है, अच्छा, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ये 3 बच्चा, इनका परिवार का परवरिश कैसे होगा, ये बिहार सरकार निर्णय करेंगे। जो इस प्रकार की जो बैंक वाले गलती कर रहे हैं, इस पे क्या? ये बैंक वाले इनको ज्यादा परेशान कर दिया। बैंक वाले नहीं परेशान करते थे, कमा करके कहीं से एडजस्ट करके बैंक वाले को पैसा चुका देता है। अच्छा, कितना नोटिस मिला होगा? कुछ इनको 6-7 नोटिस मिल गया। अब फोन से ज्यादा परेशान करते थे। नोटिस। नोटिस से जितना इन परेशान नहीं था लड़का, जितना फोन से परेशान था। मैं आपको बता दूं, अगर आप भी बैंक से लोन लेते हैं तो आप उसके समय अनुसार उनका किस्ती चुका दे, नहीं तो आपके साथ भी बैंक के जो लोग होते हैं, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, आपका भी जान लेने पर वो तुल जाएंगे। चाची, आपके समाज में इस तरह के जो पहले तो बैंक पुला फुसला करके लोन देते हैं, उसके बाद है कि जब नहीं लोन चुका पाते हैं तो उनका जान ले लेते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की करना चाहिए। देखिए, एक नहीं। हंसता खेलता परिवार इस हाँ। दुनिया को भी बिछड़ गया पूरा। बिछड़ गया। तो देखिए, गणेश जी जो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने मोहल्ले को पूरा आदमी को एक समान मानते थे और सबको एक साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे। आज उनके मृत्यु से असामान्य मृत्यु से उनके पूरे मोहल्ले के लोगों को आंखों में आंसू है। हालांकि मैं बिहार सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आप जब गरीबी रेखा में आप जब इनको ऑटो लोन पे दिए थे, हालांकि अगर 2 से 3 महीना और इनको मिलता मोहलत तो शायद वह कर्जा चुका पाते थे। और बैंक का स्टाफ अगर इनको इस तरह से मेंटली टॉर्चर नहीं करते तो आज वह इस दुनिया में भी रहते और उनका लोन भी चुका पाते। यदि लगातार उनको फोन करके तरह तरह के गाली भी देते थे, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी इस पीड़ित परिवार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? और बैंक का स्टाफ जो इस तरह से आम इंसान के साथ बदसलूकी करते हैं, गलत व्यवहार से पेश आते हैं, क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे लोग हैं जो लोन लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इस तरह की दिक्कत ना हो। फिलहाल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। नमस्कार।